सर्दियों के 30 दिन आपके पैरालिसिस की रिकवरी को बदल सकते हैं। ये 30 दिन आपकी रिकवरी को इतना सुपर फास्ट कर सकते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। और ये 30 दिन हमारे सारे पेशेंट्स के लिए भी बहुत क्रूशल है और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद इन 30 दिनों में आप भी घर बैठे बैठे अपने लकवे को करते बाय बाय। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है इन सर्दियों के 30 दिनों में जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ना सिर्फ रिकवरी बल्कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाले दर्द, आपके अंदर बॉडी में होने वाली स्पास्टिसिटी भी गायब हो जाएगी। और जिस कंडीशन में आप हैं अभी उससे इन 30 दिनों के अंदर आप इतने बेहतर हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वर्मा है। इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स दूंगी जो सर्दियों के इस मौसम में आपके लकवे के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। देखिए, ठंड के वैसे लगभग 3 महीने हम मानते हैं जो रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर आने वाले जो 30 दिन हैं 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक, ये वो कड़ाकेदार ठंड के दिन हैं जिसको अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो इन 30 दिनों में आपकी रिकवरी 50 से 70% तक बढ़ सकती है। तो ऐसा क्या होता है ठंड में जिसकी वजह से ये संभव है? देखिए, ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि आप डाइट अच्छे से ले रहे होते हैं, बॉडी को भूख लग रही होती है, डाइजेशन बढ़ जाता है। तो इस मौसम में हमें खाने की इच्छा भी होती है और हम ऐसी चीज़ों का भी सेवन कर पाते हैं जिसको हम गर्मी में नहीं खा पाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है रिकवरी के लिए, और इसी वजह से हमारे पास क्लिनिक पे भी इस टाइम पे ज़्यादा रश होता है। मैक्सिमम लोग ठंड का टाइम चुनते हैं क्योंकि इस टाइम पे पसीना नहीं आता, आपकी बॉडी में लेथार्जी नहीं होती। पर इस टाइम पे होने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो है स्पास्टिसिटी और दर्द, जो ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो जाती हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आइए जानते हैं पैरालिसिस क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये हाथ और पैर की बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है या ब्रेन में होने वाले कुछ डैमेजेस की वजह से होने वाला एक लक्षण है। तो यहाँ पे आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है या ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे आपका ब्रेन एक्टिव हो, आपकी बॉडी के अंदर कॉग्निशन बढ़े और आपका जो इम्पल्स है या जो आपके कंडक्शन है नर्व के वो बढ़ने से आपके हाथ और पैर की रिकवरी और बोलने की रिकवरी फास्ट हो सके। हमें इन दिनों में ऐसा खाना खाना चाहिए जो ना सिर्फ हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे बल्कि हमारे ब्रेन की पावर को भी स्ट्रॉन्ग करे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फूड। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें रोज़ इसका सेवन करना चाहिए। पर क्या आपको पता है एक लकवा पेशेंट के लिए ड्राई फ्रूट का सेवन करना अति आवश्यक है, खासकर ठंडे मौसम में। तो किन ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं? तो पहली है बादाम। आप एक दिन में मैक्सिमम 8 से लेकर 10 बादाम तक का आप सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में आप चाहें तो बादाम को भिगोकर खा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। पर अगर आप गर्म जगह से हमें सुन रहे हैं तो बादाम को डायरेक्ट नहीं खाइए, भिगो के खाइए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बेसिकली हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हमारी ब्रेन की कॉग्निशन को बढ़ाते हैं। एक और ड्राई फ्रूट जो आप ऐड कर सकते हैं वो है अखरोट। अखरोट का शेप कभी आपने देखा है? काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन जैसा होता है, तो ये एक ब्रेन फूड है। अखरोट का भी सेवन आप ठंड में 3 से 4 अखरोट की गिरी का सेवन आप आराम से कर सकते हैं। कोशिश की जाए तो बादाम और अखरोट को अलग अलग लिया जाए मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, तो ये आपके पेट को भी भरते हैं, ताकत भी देते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी और मसल्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। एक और ड्राई फ्रूट जिसका सेवन आप सिर्फ और सिर्फ ठंड में कर सकते हैं वो है चिलगोज़ा। ये छोटा सा दिखने वाला ड्राई फ्रूट एक्चुअली में इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो गर्मी के सीज़न में आप इसको नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। ठंड में जब आप चिलगोज़ा का सेवन करते हैं तो 7 से 8 चिलगोज़ा आप ले सकते हैं। पर इससे जो होने वाला बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी बॉडी में गर्माहट प्रोड्यूस करता है, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस कम हो जाती है, कड़कपन कम हो जाता है और दर्द कम हो जाता है। तो इन 3 नेचुरल चीज़ों को ऐड करके बिना किसी दवाई के आप अपने घर में बैठे बैठे दर्द और कड़कपन से राहत पा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है विटामिन डी। देखिए, ठंड में वैसे ही धूप कम आती है, तो जो धूप का सेवन करते हैं उनको विटामिन डी की कमी कम होती है। पर जो लोग धूप का सेवन नहीं कर पाते हैं, जो इन हिस्सों में रहते हैं जहाँ पे धूप ही नहीं आती है, उन लोगों में विटामिन डी की कमी की वजह से
ठंड के दिनों में लकवे के एरिया में स्पास्टिसिटी और कड़कपन और दर्द बढ़ जाता है, और स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन डी काफ़ी हद तक कम होता है। तो ऐसा क्या किया जा सके कि विटामिन डी की कमी भी दूर हो और आपका बॉडी में रिकवरी भी हो सके। विटामिन डी की कमी की वजह से जो हमारा माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो हैम्पर होता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन या सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्षतिग्रस्त एरिया में या अफेक्टेड एरिया में डैमेजेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो विटामिन डी यूजुअली आपको सप्लीमेंटल लेना होता है या दूध या दूध के प्रोडक्ट्स में से आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर विटामिन डी की कमी जानकर ब्लड टेस्ट करवाकर ही आप इसका सेवन करें। और आप देखेंगे कि विटामिन डी को अपनी डाइट में ऐड करने से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी और साथ साथ में आपकी बॉडी में कड़कपन आना ख़त्म हो जाएगा। अब इसी में से ही एक जो टोटका हम निकाल के देते हैं पेशेंट को, वो होता है कि एक प्रॉपर सप्लीमेंट, साथ में धूप और धूप में करने वाली एक्सरसाइज। जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और एक्सरसाइज करने का सही समय होता है 12 से 4 के बीच का समय, जहाँ पे आपकी धूप ज़्यादा होती है और वो धूप सहनीय भी होती है। ठंड में जो धूप आती है वो असहनीय धूप नहीं है। तो जब आप सप्लीमेंट लेके धूप में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस भी ख़त्म हो जाती है, पेन भी ख़त्म हो जाता है और आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। इन दिनों में जो तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं वो है फ़िश और चिकन। ऐसा देखा गया है कि गर्मियों में हम ज़्यादा फ़िश और चिकन का कंजम्पशन नहीं कर पाते क्योंकि गर्म होती हैं और बहुत ज़्यादा भाती भी नहीं है, पर ठंड में कई पेशेंट्स को फ़िश और चिकन ऐड करने से रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। इसके अंदर होता है लीन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, जो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के रिकवरी मोड को ऑन करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फ़िश खाना चालू करना पड़ेगा। तो वेजिटेरियन लोग मशरूम का सेवन कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में वही न्यूट्रिशन मिलता है जो आपको फ़िश के अंदर मिलते हैं। थोड़ा सा उससे कम ज़रूर होता है बट मिलता जुलता सोर्स है, तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी दालें और खड़े अनाज का सेवन आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको वो जो कमी पेशी है वो आपकी दूर हो सके। और प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। हमारी सारी चीज़ों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारी मसल्स का फूड है, हमारी बॉडी में ताकत का कंटेंट है। तो प्रोटीन के सोर्सेज शाकाहारी भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। इनको कंज्यूम करके आप अपने रिकवरी और हीलिंग और रिपेयरिंग के प्रोसेस को चालू रख सकते हैं। पांचवी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो है कोलेजन। देखिए, हमारी बॉडी में हर चीज़ कोलेजन से बनी है। हमारी आँख का पानी, हमारे जॉइंट्स के अंदर का पानी, हमारे इनफैक्ट लिगामेंट्स, नेल्स और हेयर्स। कोलेजन की कमी होने से हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर लकवे वाले एरिया में वियर एंड टियर होगा तो जॉइंट जल्दी घिस जाता है। तो कोलेजन सब्स्टिट्यूट आपको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर 25 साल की उम्र के बाद उतनी मात्रा में नहीं बनता है। तो किस टाइप का कोलेजन आपके लिए अच्छा है वो डॉक्टर की सलाह से ही आप चालू करें। इसके साथ में जो आप कर सकते हैं ऐड, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग कलर की सब्जियां और फलों में देखने को मिलती हैं। तो इस टाइम जो सीजनल फल आते हैं वो आपको कंज्यूम करना चाहिए, पर ध्यान रखें अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या फल आपको अलाउड है, या कोलेस्ट्रॉल है आपको तो क्या फल आपको अलाउड डॉक्टर ने किया है, उसके हिसाब से अपने फलों का सेवन आप करें। पपीता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बनाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर आपकी तासीर कैसी है शरीर की, अकॉर्डिंगली ही आपको डिसाइड करना है। एक सबसे सुपर फूड जो है वो है एवोकाडो। एवोकाडो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, पर अगर आपको एवोकाडो मिल जाता है और आपको उसका टेस्ट पसंद आता है तो एवोकाडो एक सुपर न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो इस मौसम में आपकी रिकवरी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। और साथ में आप गर्म पानी का सेवन करें, जिससे आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो, जो खाना आप खा रहे हैं, जो मात्रा आपने खाने की बढ़ाई है उसका प्रॉपर डाइजेशन हो, और आपका जो प्रॉपर बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन का इशू होता है वो ना हो आपको। तो गर्म पानी का सेवन आप करें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। देखिए, जब भी हम श्रीनमो पे आपको लेते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी की रिकवरी में और आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू करने में। अब जैसे हम खाने का डाइजेशन बढ़ता है, ठंड में मेडिसिन का डाइजेशन भी बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। मेडिसिन को ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना होता है, जिससे उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स के साथ में एक्सरसाइज चालू करते हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, जिसकी जानकारी के साथ अगर आप अपनी ट्रीटमेंट को घर बैठे चालू करते हैं तो आपकी रिकवरी इन 30 दिनों में
इतनी फास्ट होगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये वैसे टिप्स हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, पर जो मुझसे दूर है, जो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये टिप्स को अपना के आज से और अभी से आप अपनी रिकवरी चालू कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। और अगर आप अपने केस को डिस्कस करना चाहें तो हम लोग वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आपको हेल्प कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स की जानकारी के लिए हम कंसल्टेशन के बाद आपको गाइड कर सकते हैं कि किस सप्लीमेंट से आपको फ़ायदा होगा, और अकॉर्डिंगली आपके घर तक उस सप्लीमेंट को हम पहुंचाने में मदद करेंगे। और अगर आप इंदौर आके मुझसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें आपकी वर्तमान स्थिति को जांच करके हम लोग आपके ट्रीटमेंट को आगे तक कैसे सुचारू रूप से चलाना है वो आपको बता सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कॉल करें और हमसे कांटेक्ट करके आपकी रिकवरी को आज ही चालू करें। थैंक यू।